नमस्कार, सीटेट क्लब में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आते हैं टॉपिक पे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इसके क्षेत्रफलों का योग बताना है, दोनों के क्षेत्रफलों का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई लिख लेते हैं। 48 है और इसका चौड़ाई जो है वो है 21। ओके, फिर कह रहा है कि वर्ग की भुजा जो है इस आयत की लंबाई कितना है, आयत का 48 का 2/3 है। और 3 से इसको काटिए 16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 32। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का योग, ये तो आयत का आपको लंबाई चौड़ाई पता है, वर्ग का भुजा पता चली गया 32 है, तो दोनों का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। क्षेत्रफल में जनरली क्या करते हैं आप लोग, दोनों का मल्टीप्लाई हो तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 48 को आप 21 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको आ जाएगा 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और वर्ग की भुजा आपको पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो 32 इंटू 32 हो जाएगा इसका। और ये आपको आ जाएगा लगभग 1024। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, दोनों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। चलिए इसका योग हम कर लेते हैं। 1008 और फिर 1024, दोनों का ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 2032। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है ये सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। किसी मानचित्र पर ½ सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। और यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। तो क्वेश्चन में साफ कह रहा है ½ सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है, 200 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर है, नीचे डिवाइड के फॉर्म में इस साइड आएगा तो आएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 इंटू 2 तो 400 किलोमीटर। अब पूछ क्या रहा है, 1800 किलोमीटर ही गिवन है और मानचित्र पर की दूरी पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ लिख देना है, चूँकि 400 किलोमीटर शो कर रहा है 1 सेंटीमीटर को, तो 1 किलोमीटर शो करेगा 1/400 किलोमीटर को, सेंटीमीटर को। ओके, उसके बाद कितना का, 1800 का पूछ रहा है, तो आप 1800 का निकाल दीजिए, तो 1800 किलोमीटर शो करेगा 1/400 इंटू 1800। 00 से 00 कट गया और 18/4 कटेगा, 2 से 2 2 जा, 2 से 2 9 जा, तो 9/2। 9/2 का वैल्यू क्या होता है, तो 9/2 का वैल्यू होता है 4.5 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल्स लगाना चाहती है। टाइल्सों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइल्स से किसी टाइल्स को काटे बिना लग जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपका आंसर देखना है, तो वो सेंटीमीटर में यूनिट दे रखा है सारे के सारे। तो सबसे पहले आप ना इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 9 मीटर और 7 मीटर, तो दोनों का सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 900 सेंटीमीटर और 7 मीटर का 700 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको देखना क्या है, किस टाइप का वो टाइल्स लगाए कि अदर जितने भी टाइल्स लगे वो बिना कटे छटे लगे। हाँ, बिना काटे डायरेक्ट वो टाइल्स लग जाए, तो वो टाइल्स का लेंथ पूछ रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपका आ गया, ये कमरे का है। ठीक है, 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल्स लगाना, तो ये तो आपका आ गया कमरे का क्षेत्रफल 900 इंटू 700। अब जो है टाइल्स आपको लगाना है, तो यहाँ से आपको यूनिट वाइज लेना है कि कौन सा इसमें से नंबर है जो कि इससे कम्प्लीटली कट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से 9 और 7 का देख रहे तो 9 5 जा
45 एक किस में आ रहा है और 7 से 7 5 जा 35 आ रहा है, ये कट रहा है। यहाँ दोनों में 35 है तो एक कटेगा दूसरा नहीं, ये 55 है तो ना ये 7 से कटेगा ना ये 9 से कटेगा, ठीक है। तो 40 ये तो हो ही नहीं रहा। फिर 40 × 65 है, ये तो यहाँ आपको ना ऑप्शन से ही देखना है कि कौन सा नंबर कहाँ से कट रहा है। तो यहाँ से आप काटिए तो 7 5 जा कट जाएगा और 9 से 9 5 जा कट जाएगा। यहाँ पे आपका बचा है 100, हाँ इसको तो कम्प्लीटली काटते हैं तो 100 और यहाँ पे कम्प्लीटली काटते ये भी 100 हो गया और 5 से 20 फिर और ये 5 से 20, तो ये कम्प्लीटली कट रहा है। तो 20 × 20 जो है 400 के लगभग टाइल्स इसमें लगेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइल्स का वो लेंथ पूछ रहा है। तो लेंथ में क्या हो जाएगा, 35 × 45 से वो कम्प्लीटली कट रहा है और नंबर ऑफ टाइल्स भी हमें फाइंड हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है, ठीक है। तो आयत की लंबाई दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आयत की लंबाई हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो आयत की लंबाई हमें कह रहा है क्या, आयत की जो भी लंबाई है वो है 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी। तो वर्ग की भुजा हमें दे रखा है यहाँ पे, तो वर्ग की भुजा कितना है 80 सेंटीमीटर, ओके। और फिर आपका जो है वर्ग का परिमाप दे रखा है, ओके। तो यहाँ से वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो यहाँ से आप हम ना इसका भुजा निकाल सकते हैं। तो वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, तो वर्ग की भुजा हो जाएगा 80/4, तो कटेगा तो आपका आ जाएगा वर्ग का भुजा 20 सेंटीमीटर, बिकॉज ये सेंटीमीटर में है। लेकिन ये कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है किसकी, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा 20 आया है तो इसकी दोगुनी है, तो आयत की लंबाई हो जाएगा आपका 20 × 2, तो दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर आयत की लंबाई। और चौड़ाई यहाँ गिवन है 20 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई जो है वो है 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में फिर क्या कह रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो दोनों का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल चलिए निकालते हैं। वर्ग की भुजा हमें पता चल गया 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल फिर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल होता है इसका वर्ग का भुजा का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर इसी तरह से इसका लंबाई है 40 और चौड़ाई है 20, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई × चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है, ठीक है। तो 40 × 20, तो ये आपका आ गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो इसका है 400 और इसका है 800, तो दोनों के बीच का कितना अंतर है, तो 800 माइनस आप 400 कर लीजिए, तो आपको निकल के आ जाएगा 400 का अंतर है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं ऑप्शन, तो 400 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो घनों, यहाँ पे घड़ों नहीं होगा, घनों का होगा। दो घनों का आयतन है अनुपात 27 एंड 64। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है उसका। जैसे मान लीजिए पहला घन ए है, दूसरा घन हम मान लेते हैं बी, और दोनों का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू, तो दूसरा का भी वही सेम ही होगा। और ये ही दे रखा है, तो आपका जो है ना आयतन ही दे रखा है, फर्स्ट वाले का 27 और सेकेंड वाले का 64, दो घन है, ठीक है उसका। तो पहले का निकालना है, तो ए जो है ए हमें चाहिए और इसमें भी इसका हमें भुजा चाहिए, तब तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए बराबर क्या होता है, ए में ये क्यूब इधर आएगा तो 27 में, तो 27 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 3 से 3 9 जा और 3 से 3 3 जा, ठीक है। तो 333 आया, मतलब इसमें इसका क्या हो गया, साइड पहले वाले घन का जो साइड है वो आपका आ जाएगा 3, और दूसरे वाले का इसी तरह से अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 4 से कटेगा 16 टाइम्स में, फिर 4 से कटेगा 16 टाइम्स में, तो ये आ गया आपका, सॉरी 4 से कटेगा 4 टाइम्स में, तो 444 आ गया। तो बी का कितना हो गया, साइड 4 हो गया घन का, क्योंकि घन का सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब यहाँ से आप कह रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का
रेशियो निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो फर्स्ट वाला ये तो हमें निकला फर्स्ट घन का, ठीक है, और ये आपका निकला है सेकेंड घन का, ठीक है। ये क्या निकला है? इसका भुजा साइड निकला है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका, वो होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सिक्स ए स्क्वायर। फर्स्ट वाले का भी होगा और सेकेंड वाले का भी सेम ही फार्मूला लगेगा कि यहाँ पे दो दो घन कह रहा है, दोनों घन के रेशियो का ही जो है यहाँ पे पूछ रहा है। तो फर्स्ट वाले का आपका आया है साइड कितना 3 और सेकेंड वाले का 4। तो यहाँ पे चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू 3 और 4, 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर बाय 6 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 3 3 जा 9 बाई 6 इंटू 4 4 जा 16। तो यहाँ क्या हो गया 6 6 कट गया, बचा कितना 9 बाई 16। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा 9:16। देखिए ऑप्शन में है 9:16, तो ऑप्शन में आपका है यहाँ 9:16। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी आयताकार खेत का विकर्ण है 17 मीटर और परिमाप है उसका 46 मीटर। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मान लीजिए ये आपका आयताकार खेत हुआ, इसका ये विकर्ण दे रखा है आपको 17 मीटर का और परिमाप इसका दे रखा है आपका 46, ठीक है। हमें तो साइड पता ही नहीं है, तो हमें साइड क्या मानना पड़ेगा x और y मानना पड़ेगा। इसका लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितना मानना पड़ेगा l। इसका x है तो चौड़ाई इसका b जो होगा वो होगा आपका y, ठीक है। और विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका और पहले ही यहाँ पे ना इसका परिमाप दे रखा है, तो हम परिमाप का जो है कर लेते। फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का? एल भी पता चल गया, तो परिमाप बराबर हो जाता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब बराबर कितना दे रखा है परिमाप? वो दे रखा है आपका 46, ठीक है। 46 हो गया। तो यहाँ पे एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 46 और ये 2 इधर है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो आपका एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे एक जो है आपका इक्वेशन बना है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 23। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ पे बना है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 23। सेकेंड इक्वेशन आपका बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका विकर्ण दे रखा है कितना 17 दे रखा है और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका विकर्ण बराबर होता है √100 लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। तो चौड़ाई हम क्या माने थे x और y, तो y का स्क्वायर। तो यहाँ से विकर्ण आपका 17 दे रखा है, इसका रूट इधर हटाएंगे तो इधर क्या होगा स्क्वायर चढ़ेगा, इधर बड़ा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। तो ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन उधर बना था, सेकेंड इक्वेशन यहाँ बना है। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम आगे, इसका वैल्यू पुट करते हैं। ये दो इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे x प्लस वाई 23 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 289 है। उसके बाद हम इस इक्वेशन ये इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपका आएगा 23 का स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू हो जाएगा 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। और यहाँ पे आपको जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू पहले से पता है 289। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 289 प्लस 2xy इक्वल्स टू 529। 2xy बराबर क्या होगा 529 माइनस 289। तो xy बराबर क्या होगा xy इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 240/2। तो कट कीजिएगा तो कितना आएगा 120। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें।
इसका क्षेत्रफल क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई ना। तो चलिए लंबाई गुना चौड़ाई, इसका वैल्यू पुट करते हैं नीचे। खेत का लंबाई मैंने माना था x और चौड़ाई मैंने माना था y, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई x इंटू वाई। तो x इंटू वाई एक्स वाई, और एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया हमें 120, तो आंसर भी क्या होगा आपका 120। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 120, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो पार्क की लंबाई कितना है, पार्क की लंबाई आपका है 45 मीटर और इसका चौड़ाई कितना है 30 मीटर। तो सबसे पहले आप इसका एक पार्क का क्षेत्रफल पहले निकालिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी। हाँ, तो 45 इंटू 30 कीजिए तो आपका आ जाएगा 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, तो 1250। अब मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है क्या 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता भी बना है। तो मान लीजिए एक फिगर हम यहाँ पे बना दे रहे हैं आपको। ये आयताकार पार्क है और ये आपका है 45 मीटर और ये आपका है 30 मीटर चौड़ाई। तो यहाँ से एक 2.5 मीटर का एक रास्ता बना है, ये भी 2.5 मीटर का रास्ता हो गया। एक नीचे से बना है 2.5 मीटर का रास्ता, फिर इसका इधर से भी बना है 2.5 मीटर का रास्ता और एक इधर से भी बना है 2.5 मीटर का रास्ता। तो टोटल आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये भी 2.5 बढ़ा, ये भी 2.5 बढ़ा। लंबाई तो इसका इधर भी 2.5 बढ़ा ना, 2.5 और इधर भी बढ़ा, टोटल कितना बढ़ा 5। और इधर भी 2.5 बढ़ गया है और इधर भी 2.5 बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ा ये भी आपका बढ़ गया 5। तो यहाँ का एक न्यू लंबाई और चौड़ाई क्या निकला, इसमें भी आप +5 कीजिए और इसमें भी आप +5 कीजिए, तो ये आपका एक न्यू बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका न्यू कितना 50 मीटर और 35 मीटर, वो रास्ता मिला के हुआ है आपका न्यू आयत का। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 50 इंटू 35 लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका आप निकालते हैं तो 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 2 17, 1750। अब जो है आप ये तो टोटल निकल गया रास्ता सहित और ये सिर्फ निकला आयत का, तो हमें रास्ते का पूछ रहा है। तो ये हम टोटल वाले में से, ठीक है, ये 1750 वाले में से अगर हम 1250 को माइनस कर देते हैं तो हमें जो है टोटल निकल के आ जाएगा ओके 500। ऑप्शन देखते हैं। ओके, तो आंसर आपका तो 400 है। सॉरी, यहाँ ना आपका मिस्टेक हुआ इस मल्टीप्लाई में। 5 3 जा 15 होगा, ओके, और 4 3 जा 12 1 13, यहाँ पे 13 आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1350 और यहाँ से आप 1350 इसमें माइनस कर देते हैं तो आपका जो आंसर है तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं 400 मीटर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल 672 गुना 36 और गुने 25 बराबर है। तो यहाँ पे है ना आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना, बिकॉज इतना मल्टीप्लाई करके वो करना इम्पॉसिबल है। सो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी आपका है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप ना एक बार चेक कर लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या, एक सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 कीजिएगा तो उतना मिनट, फिर सेकेंड में चेंज करना, फिर 60। सब इसको कट कर दीजिए। अगर कम्प्लीटली कट हो रहा है तो फिर ये ठीक है, बराबर हो जाएगा इसके। तो सबसे पहले हम लेते हैं 12 से 12 2 जा और 12 से 3 जा, ठीक है, और 3 से लेते हैं, 3 से 20 टाइम्स में ये कट रहा है, और 5 से 4 टाइम्स में, 5 से 5 टाइम्स में ये कट रहा है, और फिर 4 से इसको कट करते हैं, 4 1 जा 4, 2 7 होता है, तो 4 6 जा 24, 4 8 जा, ठीक है। फिर 7 से लेते हैं, 7 2 जा 14, सॉरी 7 से तो ये नहीं कट रहा है यहाँ, इसको हम 2 से कट करते हैं, 2 से 2 8 जा और 2 4 जा, फिर 7 से करते हैं तो 7 1 जा, और सॉरी वो 7 से भी तो कट ही रहा था, ओके, तो खैर छोड़िए। 7 से 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो 12 आया, ठीक है। और फिर आपका बच गया है इधर 5 से 12 टाइम्स में, और फिर ये 12 और ये 12 कम्प्लीटली कट गया है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है।
18 % वाला जो था ऑप्शन आपका 1 सप्ताह, हाँ 1 सप्ताह में सेकेंडों की संख्या, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक झील की लंबाई चौड़ाई इतना है 40 मीटर और 10 मीटर और इसमें 12 घन मीटर पानी है। तो 12 घन मीटर नहीं होगा, यहाँ पे 1200 घन मीटर होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा 1200 घन मीटर। तो आपको पता है L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू क्या होता है, उसका टोटल कितना घन, 1200 घन मीटर पानी है, ठीक है, वो मीटर क्यूब में। तो लंबाई दे रखा है 40 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू एच इक्वल्स टू 1200 मीटर क्यूब। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1200 बाई 40 इंटू 10, 0 से 0, 0 से 0, 4 से 3 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मीटर आपका इसका ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ही माप वाले 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, तो इसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 51 लीटर और 750 मिलीलीटर को डिवाइड करना है 23 से, ठीक है, बिकॉज इतने लीटर ना वो 23 बोतलों में पैक्ड हो जाता है ईजिली, ठीक है। तो आप 51 लीटर है तो 51 का हो जाएगा 51,000 और ये 750 ऐड करेंगे तो 51,750 आ जाएगा। इसको आप 23 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको यहाँ से कट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 23 2 जा 46 एंड देन 23 2 जा 46 फिर 5 और लास्ट में 0, तो 2250 ml जो आएगा ईच बॉटल में, ठीक है। ईच बॉटल में आपका आ जाएगा 2250 ml दूध। तो कह रहा है इसे कितनी बोतलें चाहिए, 16 बोतलें, तो आप इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 36,000 ml, ठीक है। तो 36,000 ml को आप लीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 36 लीटर आपका आंसर। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है 36 लीटर वो सही है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।